तो वो टाइम पे आप डेटा चेक करो तो आपको पता लगेगा कि 300 400 कॉल सेलर वहां पे बढ़ रहे थे। अब इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं, लेकिन उससे पहले तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रूड ऑयल ऑप्शन चेन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जी हाँ, क्रूड ऑयल ऑप्शन चेन का बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली कैसे आपको काम करना है। और ये जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, ये आपने इससे पहले कहीं पे नहीं देखी होगी, तो यहां से लेके एंड तक मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले आपका ये सवाल है, अब ये देखो, ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, प्रॉपर नॉलेज मैं आपको दूंगा। ऐसे ही समझिए कि हमारा क्लास चल रहा है, इसीलिए मैंने थंबनेल के अंदर भी क्लास लिखा हुआ है। तो सभी का ध्यान अभी यहां पे, आप सबका पहला सवाल ये होता है कि सर ऑप्शन चेन देखे कहां से। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। हम जाएंगे यहाँ पे, ये नया टैब ओपन है, मैं लिखूंगा MCX ऑप्शन चेन, तो ये आ गया। अब इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं, ये चालू हो गया। देखिए, तो ये इंटरफेस आपके सामने आ गया। अब इसके अंदर आपको दो चीजें दिख रही हैं, यहां पे आप चेक करोगे तो ये कॉल्स है, मतलब यहां पे ये कॉल सेलर हैं और ये पुट सेलर है। तो कॉल सेलर मतलब क्या, इनको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा या नीचे की तरफ रह सकता है। 100% एक्यूरेसी यहां पे कुछ भी नहीं है, आप समझिए। तो पहले ये कॉल सेलर मतलब इनको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, इसलिए कॉल सेल करके बैठे हैं। इनको लगता है कॉल सस्ते होंगे। कॉल कब सस्ते होंगे, जब मार्केट नीचे जाता है। और यहां पे आपको दिख रहा है पुट सेलर, मतलब इनको लगता है पुट सस्ते होंगे। पुट कब सस्ते होते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है। समझ गए? ओके। अब यहां से अपने को आना है, क्रूड ऑयल सिलेक्ट कर लेना है और करंट एक्सपायरी सेट कर देना है और करना है तो। अब देखो, क्रूड ऑयल के अंदर स्टार्टिंग में 2-3 घंटे कोई मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन आपको वो टाइम पे भी ये ऑप्शन चेंज है वो देखते रहना है। अब क्या देखना है और ये कैसे पता लगाना है कि ये हो रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये हो रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा। तो इसके कुछ प्रॉपर मैंने रूल बनाए हुए हैं, वो आप अभी ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, यहां पे देखो, मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूं ताकि आपको ये दिखे। जी हाँ, ये देखिए, ये क्या है, कॉल सेलर है टोटल। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है इन्होंने, ये देखो, OI मतलब ओपन इंटरेस्ट लॉट्स, इतने लॉट कैरी फॉरवर्डेड हैं। मतलब जब से ये कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल के लिए अवेलेबल हुआ है, ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हुआ है, तब से लेके अब तक इतने लॉट जो है वो ओपन है, पोजीशन ओपन है, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, कैरी फॉरवर्डेड है। और उसके पास में आपको दिख रहा है चेंज इन OI, मतलब मार्केट सुबह 9 बजे से ओपन होता है, तो 9 बजे से लेके अब तक जब आप देख रहे हो तब का। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो भी आपको डेटा देगा वो 3 मिनट पुराना होगा। अभी 1 बज रहा है तो 12:57 का वो डेटा होगा। आपको यहां से रिफ्रेश का बटन मिलेगा, रिफ्रेश करोगे तो वो आपको बताएगा कि अभी आपने जो डेटा देखा जस्ट वो कितने बजे का है, तो यहां पे टाइम भी दिखा देगा। ओके, अच्छा, तो इससे अपने को क्या पता चलता है कि सुबह 9 से इतने ऐड हुए हैं। तो ये क्यों ऐड हुए हैं, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ पता है, ये बड़े प्लेयर होते हैं, बड़ा फंड होता है इनके पास। तो ये हो गया कॉल सेलर, मतलब इनको मंदी लगती है। अब हमने सबसे पहले क्या देखना है, ये टोटल कितने हैं। तो यहां पे अपने को दिख रहा है, अभी मैं थोड़ा इसका साइज वापस रीसेट कर देता हूं, सॉरी, हाँ ये ठीक है। तो ये 47,000 है और यहां पे है 85,000। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन आपको ऑप्शन चेन पे दिखे कि 20,000 25,000 डबल ट्रिपल जो भी ज्यादा है, मतलब समझिए मार्केट में अभी वो डायरेक्शन कंटिन्यू रह सकता है। तो यहां पे अभी हम देखें तो 30 से 40,000 क्वांटिटी का डिफरेंस आ रहा है, पुट सेलर ज्यादा है, मतलब मार्केट अभी भी अपर साइड में रह सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब जितने ये ज्यादा होंगे उतनी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। कभी कभी ये भी होगा कि यहां पे कॉल सेलर होंगे 20,000 और ये होंगे 80,000, यहां पे होगा 50,000, यहां पे होगा 1,20,000। तो ऐसा हो तो समझ लीजिए क्लियर कट डायरेक्शन है, मार्केट अभी तेजी में ही रहेगा या फिर मार्केट अभी मंदी में रहेगा। बीच में आपने देखा होगा कि कॉल सेलर जो है वो इससे 2.5 गुना ज्यादा हो गए थे, तो मार्केट धड़ाधड़ गिर रहा था। तो सबसे पहले ये देख लेना है आपको। अच्छा,
उसके बाद आपको देखना है एट द मनी के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको आ जाना है। यहां पे मान लीजिए मार्केट अभी चल रहा है 5,800, तो ये 5,800 पे आ गए। सबसे पहले आपको क्या देखना है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि मार्केट के अंदर अभी ट्रेंड क्या है। उसके बाद आपको जो भी एट द मनी का चल रहा है प्राइस वो देख लेना है। तो वहां पे हम आ रहे हैं 5,800 पे, 5,800 पे आ गए। यहां पे अपने को क्या देखना है कि भाई टोटल कितने हैं सबसे पहले, जिससे अपने को अंदाजा है कि इनको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में। तो ये देखो 4,700 और यहाँ पे 5,900 है, तो 1,000, 2,000, 5,000, 8,000 क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा है पुट साइड में, मतलब मार्केट इससे ऊपर रहेगा। ये इनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है। जहां पे आपने देखा पुट सेलर बहुत ज्यादा है इससे, मतलब वो सपोर्ट का काम कर सकता है, मार्केट उससे नीचे नहीं जा सकता है, उसको बहुत परेशानी होगी। अब आगे मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है वीडियो कितना भी लंबा हो, मैं सारी जानकारी आपको देना चाहता हूं। तो अब यहां पे आपको दिख रहा है ये माइनस में है, मतलब इतनी क्वांटिटी निकल चुकी हैं, पहले इतनी थी लेकिन उसमें से अभी ये इतनी गायब हो गई है, माइनस में है, मतलब कोई ऐड नहीं हुआ है, कॉल सेलर आए ही नहीं है। और यहां पे देखिए 2,800, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। मान लीजिए अभी मार्केट 5,810, 5,820 चल रहा है, तो आपको ये अंदाजा आ जाएगा कि मार्केट इससे नीचे नहीं जा सकता। मैं बहुत बार लाइव में आपको कॉन्फिडेंस से बोलता हूं कि आप ले लो यहां से, मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, सीधा 50 से 100 पॉइंट ऊपर आएगा। 50 से 100 पॉइंट क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्राइक प्राइस है वो 50-50 के गैप पे है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो नेक्स्ट जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पे ज्यादा एक्शन होगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो पहले आपने देख लिया टोटल कितने हैं, जिससे आपको अंदाजा आ गया। उसके बाद आपने एट द मनी पे जाके देख लिया। अब आपको हर 2-2, 3-3 मिनट पे इसको रिफ्रेश करना है ताकि आपको पता लगे कि क्या है। अब मान लीजिए जिस पे साइड 200, 300, 400 क्वांटिटियां बढ़ रही हैं, हर 2 से 3 मिनट पे आप रिफ्रेश कर रहे हो और इस साइड क्वांटिटी बढ़ रही है पुट साइड, तो मतलब मार्केट वहां से ऊपर जाएगा। अगर वहां पे आप चेक कर रहे हो कि कॉल साइड में क्वांटिटी 300, 400, 500 बढ़ रही है, मतलब मार्केट वहां से ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे आएगा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि मैंने पहले प्राइस देखा और आपको बताया कि मार्केट जो यहां से शायद ऊपर की तरफ जा सकता है। और अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन देखते ही मैंने आपको बोल दिया कि वेट करिए, मार्केट अभी जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने देखा कि 10,000 क्वांटिटी थी और यहां पे 4,000 या 3,000 था, तो मैंने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि मार्केट जो यहां से अभी किस साइड में जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा, बाकी तो मैं लाइव में आपको बताता ही हूं। अच्छा, अब एक और केस इसके अंदर हम देखते हैं। मान लीजिए मार्केट 5,800 चल रहा है और आप देख रहे हो दोनों साइड से क्वांटिटियां बढ़ रही हैं, इधर भी 200-250 बढ़ रहे हैं, इधर भी 200-250 बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है, दोनों साइड आ रहे हैं। तो आपको प्राइस भी देखना है और ये भी देखना है। सिंपल आप एक लॉजिक समझ लो, जिस साइड में ज्यादा क्वांटिटियां बढ़ रही है मार्केट वो साइड में जा सकता है। कॉल साइड में बढ़ रही है मार्केट नीचे, पुट साइड में बढ़ रही है मार्केट ऊपर की तरफ। हर 2-2, 3-3 मिनट पे इसको रिफ्रेश करो। ये जब भी एक्सपायरी में 2 से 3 दिन, 4 दिन बाकी होंगे, एक्सपायरी का लास्ट वीक होगा, तब उतना आपको काम नहीं आएगा। ये चीज आपने लाइव में भी नोट की होगी कि जब मैं लाइव होता हूं और एक्सपायरी में 2 या 3 दिन, 4 दिन बाकी होते हैं, तो मैं ऑप्शन चेन नहीं देखता हूं। उसके बाद मैं नया कॉन्ट्रैक्ट खुलता है उसमें देखता हूं। तो अभी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सपायरी के टाइम थोड़ा इसको आप अवॉइड करिए, क्योंकि वो टाइम पे क्या है, दोनों साइड पे जो प्रीमियम होते हैं वो घिस जाते हैं, तो इधर भी आ रहे हैं इधर भी, कुछ फाइनल हो नहीं पाता है, तो वो मत देखिए आप। उससे पहले पूरा महीना चेक करो, देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप दूसरा क्या कर सकते हो, मान लीजिए कल का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये 5,800 यहां पे, और इससे ऊपर आपको देखना है 50 ऊपर का देखना है, 50 नीचे का देखना है, जिससे आपको अंदाजा आ जाए। मैं हमेशा ये देखता हूं लाइव में, आप सभी को पता है। कल आपने देखा होगा कि मार्केट जो है वो 5,900 से गिरा, कितना पॉइंट गिरा, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट गिर गया। तो वो टाइम पे आप डेटा चेक करो तो आपको पता लगेगा कि 300-400 कॉल सेलर वहां पे बढ़ रहे थे। अब इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप ध्यान से सुनिए। इस तरीके से आप मार्क कर दोगे। अब आगे देखो, स्ट्रेटेजी भी मैं बता रहा हूं, अभी वीडियो खत्म नहीं हो, यहां पे बहुत लंबा वीडियो है और सब कुछ डिटेल में बता के जाऊंगा। ऐसे लाइनें आप
ऐड कर दोगे जिससे आपको पता लगेगा कि अच्छा अब मुझे ऑप्शन चेन को जल्दी देखना है। ठीक है, तो ये मानो 5750 के पास आया यहां पे, तो ये टाइम पे 5750 का आप स्ट्राइक प्राइस देखना शुरू कर दो। यहां पे ज्यादा एक्शन होगा, जल्दी एक्शन होगा। अब आपको पता है कि यार यहां पे पुट सेलर बढ़ रहे हैं, तो सीधा आप बाय कर सकते हो इसके नीचे एसएल रख के, और नेक्स्ट टारगेट आपका 5800, 5850। कल आपको याद होगा कि लाइव आने के आधे घंटे 1 घंटे के बाद 7 बजे के आसपास मैंने बोला था कि 5900 में इसको देख पा रहा हूं, आज ही आ जाएगा 5900। क्यों मैंने बोला था? ऑप्शन चेन मैंने आपको दिखाया था कि ये देखो 5800, 5850 और 5900, ये तीनों पे 50 रुपए नीचे, 50 रुपए ऊपर, और उससे भी ऊपर में आप देखो तो पुट सेलर जो है धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं। तो मैंने कॉन्फिडेंटली आपको बता दिया था कि ये 5900 तक आ सकता है। अब 5900 पे बहुत सारे लोगों ने 9, 9:30 के बीच में, मुझे याद है, मैसेज किया, सर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सर यहां से बाय कर सकते हैं, क्या करें? मैंने बोला थोड़ी देर रुको। ऑप्शन चेन मैंने देखा 5900 पे कॉल सेलर जो बढ़ने लगे, पुट सेलर भाग रहे थे। मैंने तुरंत उनको बोला कि 50 से 70 पॉइंट आपको आज ही मिल जाएंगे, पुट ले लो। किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 30 पॉइंट इन द मनी ऑप्शन के अंदर एट द मनी, किसी ने आउट द मनी में प्रॉफिट किया। जो पूछते हैं उनको तो मैं जवाब देता ही हूं और वो पैसे बनाते ही हैं। कल मैंने 4 से 5 स्टूडेंट के स्क्रीनशॉट भी भेजे थे जिन्होंने अलग अलग प्रॉफिट किया था, किसी ने 16,000, किसी ने 11,000। तो पूछोगे तो सब होगा, लाइव आओगे तो सब होगा, वीडियो पूरा देखोगे तो सब पता लगेगा, प्रॉफिट होगा। चलो, स्किप नहीं करना है कुछ भी। तो अब ये आपको ज्यादा कब देखना है? ये देखो यहां से 5800 क्रॉस कर गया, ऊपर गया, नीचे आया, तो इनके पास जब भी आ रहा है ना, जितने जो भी स्ट्राइक प्राइस बनी है उनके पास आ रहा है, तब आप देखो 5800 के पास आया, देखो आपको समझ में आएगा। देखना क्या है? बस यही देखना है, ये 5850 पे जाओ और देखो क्या कौन से साइड पे बढ़ रहा है। प्राइस को देखो, प्राइस ऊपर जा रहा है, आप उसके साथ जाओ, साथ साथ में ऑप्शन चेन भी देखो और पोजीशन बना लो, छोटा एसएल रख दो 5855, 5860 पे। ठीक है, 5860 पे आपने लिया, एसएल आपका रख दो नीचे 20-22 पॉइंट का, बस, और ले लो। और यहां पे देखो ये कॉल सेलर कम हो रहे हैं, पुट सेलर बढ़ रहे हैं, बस चांदी ही चांदी, आपको कंफर्मेशन मिल गया। तो अभी इसके साथ एक और मैं वेबसाइट आपको बताता हूं, ठीक है, जस्ट टिक्स। ये वेबसाइट है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है, जस्ट टिक्स करोगे, JUSTTICKS, जस्ट टिक्स, ये वेबसाइट करोगे तो आपको आ जाएगा। इसमें आपको स्ट्रेटेजी में चले जाना है और स्ट्रेंगल पे क्लिक करना है, जिससे आपको कॉल पुट दोनों का डेटा मिलेगा, ये चेक कर सकते हो। और ऑप्शन में आप जाओगे, यहां पे ऑप्शंस दिया हुआ है, इसके अंदर ट्रेंडिंग ओआई पे क्लिक करोगे तो आपको 5 स्ट्राइक प्राइस का ये विजुअल चार्ट दिखाएगा, जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। अब इसमें आपको क्या देखना है वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पे हम जाएंगे, क्रूड ऑयल कर देंगे और ये चेंज इन ओआई पे क्लिक कर देना है। तो यहां पे आप चेक कर सकते हो, एक जो है वो सीई का है, बाकी की 4 पीई के हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश। अगर यहां पे आप देख रहे हो, थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको समझ में आए, ये देखो, चेक करो, एक सी का है, 1, 2, 3, 4 पीई के हैं। ये क्या है? ये ट्रेंडिंग ओआई है, जिनके अंदर वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है, एग्रेसिवली नए सेलर आए हैं, नए इसमें पार्टिसिपेंट आए हैं। तो 4 पी है, 1 सी है, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश। 5 के 5 पी है, स्ट्रॉन्ग बुलिश। अब 3 सी आ गए, 2 पी हो गए, मतलब अब जो है वो कॉल सेलर आ चुके हैं। मार्केट अभी मंदी की साइड में जा रहा है, कॉल सेलर का दबदबा बढ़ रहा है। ये भी आपको हर 3 मिनट पे डेटा प्रोवाइड करेगा। ओके, देखो, तो यहां पे आप चेक करो, 3 बजे ये सभी माइनस में थे और थोड़ी देर बाद आप चेक कर रहे हो 4, 4:30 बजे 4,500, 2,700, देखो कितना ऐड हो गया। यहां पे कुछ नहीं था और यहां पे चेक करो, साथ साथ में प्राइस भी बढ़ा है। आप ये चेक करो, 50 से लेके 65 तक चला गया। तो 65 से आप खरीद लो ना। पता ही है कि सारी स्ट्राइक प्राइस पे 1,000, 2,000, 3,000 पुट सेलर आए हैं, तो ले लो। क्या इंडिकेट कर रहा है? 1,000 लॉट, 1,500 लॉट पुट साइड में आ रहे हैं, मतलब मार्केट बढ़ेगा। लाइव आओ मेरे साथ डेली, मैं ऑप्शन चेन हमेशा देखता हूं। जब जरूरत नहीं होती है तब मैं बता भी देता हूं कि आज मैं ऑप्शन चेन क्यों नहीं देख रहा हूं, कब ये काम नहीं करेगा। बस 2 घंटे आपको लाइव आना है मेरे साथ।
लाइक सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सअप नहीं किया तो मुझे कर देना, ग्रुप में ऐड हो जाना। और ये देखो यहां पे, और ये 9 बजकर कितने, ये कितना टाइम है, 10 बजे के आसपास का आप चेक कर रहे हो, वहां से ये बढ़ना बंद हो गए हैं। वहां पे ये थे देखो 7,000, उसके बाद 6,980, फिर आप चेक करो 930, फिर 880। तो 15 मिनट के अंदर कितना फर्क पड़ गया, और प्राइस जो है 15 पॉइंट गिर गया। तो ये टाइम पे आपको समझ जाना चाहिए कि अब इनका डोमिनेंस खत्म हो रहा है, अब मार्केट नीचे जाएगा। नीचे कहां जाएगा, इससे पहले कहां था, 5,900 था, तो अब नीचे स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, 5,850 और 5,800। तो ये दोनों मैंने बताए थे, और मार्केट वहीं तक गया। और ये देखो इनके अंदर आप चेक करोगे 7,000, 5,000, 3,000 थे, और यहां पे आते आते क्या हो गया, 2,000, 3,000, 2,000 हो गए, 3-3, 4,000 क्वांटिटियां गायब हो गई इतनी देर में। तो ये जो वेबसाइट है काफी यूजफुल है, बहुत सी चीजें आपको फ्री में यूज करने के लिए देते हैं। आप अपना ईमेल आईडी डालो, लॉग इन करो, और भी फीचर आपको ज्यादा ये यूज करने देंगे। इनका प्रीमियम मेंबरशिप भी है, आप चाहो तो ले सकते हो। मैंने एक बार लिया था, बहुत ही फायदा हुआ था मुझे। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है। फ्री में कर रहे हो तो भी अच्छा है, पेड ले रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, मेरे लिए मस्त है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप चेक कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन चेन से रिलेटेड इतने फीचर्स मुझे काफी अच्छे लगे, आप इनको यूज करो। एक ऑप्शंस में जाओगे तो आपको ये ट्रेंडिंग ओआई देखने को मिलेगा, कॉल वर्सेस पुट ओआई भी आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन चेन भी यहां पे देख सकते हो। एडवांस ऑप्शन चेन है, जो भी फ्री में आपको दे वो सब यूज कर लो। उसके बाद स्ट्रेडल भी है, मतलब एट द मनी के कॉल पुट के टोटल आपको दिखाएगा। स्ट्रेंगल है, कोई भी दो आपको स्ट्राइक प्राइस देखनी है तो वो भी यहां पे आप देख सकते हो। चलिए अभी प्रैक्टिकल दिखा देता हूं, जैसे ही क्लिक करोगे ये आ जाएगा। और हेजिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, ये क्रूड ऑयल के ऊपर क्लिक कर दिया। मान लीजिए अभी मंडे को भी मुझे क्रूड ऑयल जो है वो अप साइड में लग रहा है, और मंडे को हमने देखा क्रूड ऑयल थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर जा रहा है, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट बढ़ा है, तो मैं क्या करूंगा, इन द मनी का कॉल यहां पे सिलेक्ट कर लूंगा, मतलब 5,800 का, और आउट द मनी का पुट मैं देख लूंगा 200-300 रुपए नीचे वाला, तो 5,500 का पुट ले लूंगा। अब इन दोनों का टोटल मुझे ये यहां पे दिखाएगा। इसमें भी क्या है, मैं चेक करूंगा, स्टार्टिंग में देखा 1-1.5 घंटा 2 घंटा ये वीवेप के ऊपर है, फिर वीवेप के पास आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो मैं दोनों को बाय कर लूंगा। ये हेजिंग हो गया। और आरएसआई का भी आप यूज कर सकते हो, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आरएसआई और ये वीवेप का यूज करके आप हेजिंग में कैसे पैसे कमा सकते हो। इंट्राडे हेजिंग, वीकली हेजिंग दोनों कर सकते हो, उसका डिटेल वीडियो आएगा। अच्छा, अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हो और मुझे सुन रहे हो तो कमेंट जरूर करना कि हाँ सर नेक्स्ट वीडियो बनाइए, और ये वीडियो अभी तक कैसा लगा वो भी कमेंट जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। तो एक आपको अभी ऑप्शन चेन पता लग गया, अगर आप स्किप करते करते यहां तक आ गए हो तो मैं एक और बार रिकैप कर देता हूं। एमसीएक्स ऑप्शन चेन लिखो, जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आ जाएगा। ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करो, ये आ गया। यहां से सिलेक्ट करो क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल सिलेक्ट किया, करंट एक्सपायरी सिलेक्ट करो, शो करो। जैसे ही आप शो करोगे तो नीचे में आपको 2 वैल्यू दिखेंगी, ये ओआई है, टोटल लॉट है, कैरी फॉरवर्डेड कॉन्ट्रैक्ट जब से खुला तब से लेके अब तक इतनी पोजीशन, इतने लॉट कैरी फॉरवर्डेड हैं, इतने होल्ड में है। कितने हैं, 47,000 कॉल साइड में, कॉल सेलर है, और यहाँ पे 85,000 जो है वो पुट सेलर है। तो जब भी इतना गैप आपको दिखे, ठीक है, जो भी ज्यादा है समझ लीजिए कि उनकी चलने वाली है, मतलब पुट सेलर की चलेगी, मार्केट बुलिश रहेगा, ये पता लग गया। अगर डबल है तो उनका डोमिनेंस और भी ज्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश है या स्ट्रॉन्ग बेयरिश है। ओके, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल है, मतलब मार्केट कहीं नहीं जाएगा, रेंज में रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। तो वो टाइम पे कैसे काम करना है अभी प्राइस एक्शन में आपको सिखाऊंगा, वो बहुत काम आएगा। उसके बाद आपको पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे चले जाना है, एट द मनी पे। तो वहां पे आपको चेक करना है कि चेंज इन ओआई में कितने, मतलब सुबह 9 से लेके अब तक कितने ऐड हुए, कितने निकले हैं, वो देख लेना है। तो यहां पे देखो -300, मतलब 300 लॉट निकले हैं, यहां पे प्लस 2,800, मतलब 2,800 लॉट आए हैं, मतलब यहां पे डोमिनेंस ज्यादा है। इसका मतलब क्या, 5,800 के नीचे जाना मुश्किल होगा। जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट किया है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब आप हर 2 से 3 मिनट रिफ्रेश करो और देखते रहो, एट द मनी 50 रुपए ऊपर का, 50 रुपए नीचे का, चेक करो कहां पे ज्यादा, कौन बढ़ रहे हैं, पुट सेलर बढ़ रहे हैं, मार्केट ऊपर, कॉल सेलर बढ़ रहे हैं, मार्केट नीचे, साथ साथ में प्राइस भी
देखो। अच्छा, अब मैं आपको ये आपको ऑप्शन चेन देखना आ गया। अब मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट में, और वहां पे आपको मैं कुछ चार्ट पैटर्न, मेरी बनाई हुई चार्ट पैटर्न आपको बताऊंगा। ऑलरेडी अवेलेबल भी है मार्केट में, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस मैंने किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ में ये वेबसाइट तो आपके पास है, इसको कैसे यूज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते जाना भाई। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे अभी तक व्हाट्सअप नहीं किया है, ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो तो ऐड हो जाना, फ्री ग्रुप है सभी के लिए। अच्छा, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको 5 7 8 लाइनें ऐड कर देनी है 50-50 के गैप पे। क्यों? क्योंकि यहां पे स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है ट्रेड के लिए। 5760 पे नहीं है, 40 पे नहीं है, 50 पे है। 50-50 के गैप पे आपको लाइनें ऐड कर देनी है। 4-5 लाइनें ऊपर, 4-5 लाइनें नीचे ऐड कर दो, ताकि विजुअली देखो जो दिखेगा ना आपको, तो आप उसको अच्छे से फॉलो कर पाओगे और भी अच्छे से। अब सबसे पहले मैं आज का एग्जांपल लेता हूं कि आप आज आए हो मार्केट, मान लो अब 26 तारीख है आज और 9 बजे ओपन जस्ट हुआ है, तो पिछले दिन का आपको क्या करना है, हाई मार्क कर लेना है। हम आते हैं, हाई मार्क कर लेते हैं। पिछले दिन का हाई क्या था, मतलब 25 तारीख का, भाई 25 तारीख का हाई ये था। अच्छा, 25 तारीख का लो ऑलरेडी हमने मार्क किया हुआ है 5700। और पिछले दिन का सबसे नजदीक का सपोर्ट या रेजिस्टेंस कौन सा है, जहां से मार्केट बार बार टच करके ऊपर गया हो और बार बार टच करके नीचे आया हो, तो मैं वो ऐड कर दूंगा नजदीक का, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो, ये वाला है। आपने चेक किया कि अब हम ये मान के चल रहे हैं कि 26 तारीख को जस्ट हम आए हैं, तो पिछले दिन का यहां पे देखो, ये इसको टच करके मार्केट ऊपर गया था, मतलब 5740। यहां पे चेक करो, 2 बार इसी को टच किया, इसके आसपास 1-2 पॉइंट ऊपर से निकल गया, तीसरी बार भी यहां पे आया और ऊपर निकल गया। इसका मतलब क्या है, 5740-5745, ये 4-5 पॉइंट का जो प्राइस जोन है, वहां पे बार बार बाइंग आ रही है, उसके नीचे लोग सेल नहीं कर रहे हैं, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो हमने ये मार्क कर दिया। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है देखिएगा, ये मैंने 26 तारीख को जब मार्केट ओपन हुआ था, तभी इंट्राडे लेवल वाला जो वीडियो है उसके अंदर मैंने ये मार्क किया था, आपको बोला था 5740 के नीचे जाए तो ही आपको सेल करना है, तो ही ये बियरिश होगा, अदरवाइज ये सपोर्ट का काम करेगा। और यहां से आपको खरीदना है और 40 से 50 पॉइंट मिलेंगे, और वहां से आपको देखो 100 पॉइंट से ज्यादा मिले हैं, तो ये मार्क कर देना है। पिछले दिन का लो मार्क कर देना है। अब अगर वो बहुत दूर हो रहा है तो समझो कि रिलेवेंस नहीं है उसका, उतना उतना नीचे जाना उसको मुश्किल होगा। जो जो भी नजदीक की चीजें हैं वो ज्यादा काम आएंगी, और वहां पे जाने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो अभी हमने ये मार्क कर दिया, और यहां पे देखो आप 26 तारीख को 330 340 आप टाइम देखना, वहीं से मार्केट जो है वो लो बनाया है 5745 का। और वो जो इंट्राडे लेवल वाला वीडियो, उसके अंदर मैंने 5745 पे ही बोला था कि बाय करना, और वहीं से मार्केट बूम भाग गया है। तो ये काम आता है। लो अगर हम देखें तो इससे नीचे है। अब यहां पे मैंने आपको क्या कहा था कि अगर 5745 ब्रेक कर रहा है तो मार्केट जो है वो नीचे में 5710 तक आ सकता है। ये जो लो है पिछले दिन का, उससे 10 पॉइंट ऊपर मैंने आपको कहा था, मतलब 5745 से नीचे 40 पॉइंट। तो मैंने क्या कहा था, 30 से 40 पॉइंट मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले दिन का वो लो भी था और वहां पे साइकोलॉजिकल नंबर भी था, तो वो सपोर्ट का काम कर सकता है। मार्केट उसको टेस्ट करने के लिए जाएगा, तो एक तो पिछले दिन का लो भी था, दूसरा साइकोलॉजिकल नंबर भी था, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। और 1 आवर पे आप जाओगे तो मार्केट इस तरीके से हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, तो वहां पे वो रुकना था, वो उसके लिए स्टेशन का काम करेगा, मार्केट होल्ड करेगा वहां पे। अच्छा, अब हमने मार्क किया पिछले दिन का हाई जो कि है 5780। तो यहां पे मैंने आपको कहा भी था कि इस ये जोन से अगर आप ले रहे हो तो ये आपका टारगेट हो सकता है। और मार्केट देखो पिछले दिन का हाई ब्रेक करते ही किस तरीके से भागा, देख रहे हो। अब ये 5800 के पास आया, जैसे ही 5800 के पास आ रहा है मार्केट, सीधा चले जाओ ऑप्शन चेन में, देखो क्या हो रहा है, कॉल सेलर बढ़ रहे हैं, पुट सेलर बढ़ रहे हैं। कॉल सेलर बढ़ रहे हैं, प्राइस नीचे आ रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आपका कोई पोजीशन है तो निकल जाओ, सेल का पोजीशन बना सकते हो। लेकिन यहां पे क्लियर कट कॉल सेलर घट रहे थे, पुट सेलर बढ़ रहे थे, ये मैंने लाइव में भी देखा था। मैं इस टाइम पे लाइव भी था और आपको बताया भी था कि आप, मैं लाइव आते ही मैंने आपको बताया था कि मैं इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश हूं और यहीं से आप ले लो। यहीं से मार्केट 5810, 5850 और मैक्स टू मैक्स आज मैं 5900 देख पा रहा हूं, और मार्केट वहां से 5900 गया भी था। बस
जो भी स्ट्राइक प्राइस हैं वहां पे मार्केट आ रहा है, ऑप्शन चेन में चले जाओ, देख लो हर 2-2 3-3 मिनट पे कॉल सेलर बढ़ रहे हैं, पुट सेलर बढ़ रहे हैं, मार्केट उसी हिसाब से चलेगा। इसके अलावा आप एक पैटर्न समझ लो, डबल टॉप और डबल बॉटम। मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, अब नीचे, और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब इससे पहले एक ऐसा प्राइस था जहां से मार्केट नीचे आया था, अब दूसरी बार भी मार्केट इसको ब्रेक करे बगैर, मतलब ये जो ऊपर की तरफ गया था उसका एक टॉप बना और मार्केट नीचे आया, ये बॉटम को ब्रेक नहीं किया और वापस ऊपर जा रहा है, तो ये यहां पे पूरे चांसेस हैं कि नीचे की तरफ आ सकता है। तो मानो ये मार्केट यहां से ऊपर 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 जा रहा है और यहां पे रुका, 5 मिनट का कैंडल बंद हुआ, दूसरा बंद हुआ, तीसरा बंद हुआ, 15-20 मिनट के लिए वहां पे रुका, तो समझ लो ये डबल टॉप बनाएगा, मतलब अब ये 2 टॉप हैं, इससे नीचे आएगा। तो वहां पे आप समझ जाओगे, नीचे से कोई पोजीशन बनाया तो वहां पे एग्जिट कर दो। लाइव में आप, लाइव जब मैं करता हूं तब आपने बहुत बार ये नोट किया होगा कि मैं कहता हूं कि भाई डबल टॉप बनाया, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा, अब मार्केट यहां से भाग जाएगा। तो ये चीजें देख के मैं बताता हूं। अब मार्केट कभी कभी इस तरीके से आता है, ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, तो ये डबल बॉटम बन गया, मतलब अब मार्केट के लिए ये सपोर्ट है, यहां से मार्केट जाएगा। अब इसको तोड़ रहा है तो समझ लो 30-40-50 पॉइंट नीचे जाना तय है, या फिर ऑप्शन चेन देख लो, मार्केट देख लो, तो भी समझ में आ जाएगा। तो ये एक फेवरेट चार्ट पैटर्न है मेरा, मैं इसको बहुत बार देखता हूं। अभी देखो ये सारी चीजें मैं हटा देता हूं, मैं कल का भी आपको बताऊं कि आज जो प्रीवियस क्लोज था, मतलब ये, इससे मार्केट जो है वो आप चेक करो 1% ऊपर की तरफ बंद आया है। तो ये तो एक क्या बोलते हैं, निशानी है स्ट्रॉन्ग की, बुलिश की, कि मार्केट अभी भी बुलिश साइड में है, 5800 से ऊपर क्लोज आया। लेकिन 5900 पे ऐसा कुछ था कि वहां पे लोगों ने बेचना शुरू किया और 90 पॉइंट नीचे की तरफ, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट नीचे की तरफ बंद आया। तो अब मार्केट में कल, परसों, सॉरी आज तो सैटरडे है, परसों मार्केट में कौन सा सपोर्ट होगा, तो आपको दिख रहा होगा, एक तो आप ये चेक करो 5808, और दूसरा ये, मतलब 5800। तो अब मंडे के लिए जो सपोर्ट होगा स्ट्रॉन्ग, वो ये होगा 5800, 5810। आप देखो स्क्रीन के ऊपर कि मार्केट जो है इसको रेजिस्टेंस माना, रुक गया और अच्छी बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया और 100 रुपए निकल गया। अब 5900 से रिजेक्शन आया, मतलब ये रेजिस्टेंस है कल मंडे के लिए, अब मैं कल ही बोलूंगा। तो यहां से गिरना शुरू किया, इधर आके ही रुका, इससे पहले भी मार्केट यहीं पे रुका था, तो पहले जो रेजिस्टेंस था अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ये मैं सब लाइव में करता ही हूं, बताता ही हूं, लेकिन अभी यहां पे जो छपा वो बार बार मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि पता लगे। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है मंडे को और इसके नीचे ओपन हो रहा है, मतलब बेरिश है, नीचे आएगा। नीचे कहां पे आएगा, इससे पहले सपोर्ट कौन सा है, लाइन ले लो, ये देखो यहां पे और यहां पे, ये एक जोन है 10 पॉइंट का, फिर से एक नया जोन मिल गया। अच्छा, तो इन लाइनों के नीचे ओपन हो रहा है, तो समझ लो 4 से 5 घंटे में मार्केट यहां पे आएगा इसको छूने के लिए, 5750, 5760। इसको ब्रेक किया तो कहां जाएगा, इससे पहले वाला सपोर्ट कौन सा है, तो ये वाला है, देख लो भाई, ये और ये क्या है, 5700, 5710। अब समझ में आ रहा है ना। और ये देखो यहीं पे मार्केट रुका है, चेक करो, अब मैं सेंटर में लेके आता हूं, ये एक और ये 2 डबल बॉटम बना के मार्केट यहीं से ऊपर गया। अब जहां ऊपर से रिजेक्शन आया तो वापस जो नीचे आया ना वो यहीं से रिटर्न हुआ है, चेक करो, 1 और ये 2। अब इसको ब्रेक किया तो यहीं पे रुका, ये 1 और ये 2 बार यहीं पे रुका, इसको ब्रेक किया तो यहीं पे रुका, अब इसको ब्रेक किया तो मार्केट यहीं पे रुका। तो ये हायर हाई पैटर्न बनता जा रहा है। तो कल मार्केट मान लो थोड़ा बहुत ऊपर ओपन होता है, ठीक है, तो क्लियर कट समझ लो कि इसके अंदर आएगा और यहां से फिर भागेगा, और कहां तक जाएगा आपको पता है, 5900 तक। और 5900 को ब्रेक कर रहा है तो 5950 और 6000, है ना। कितना अभी सिंपल लग रहा है ना सब कुछ। साथ साथ में ऑप्शन चेन देखो, मार्केट के पिछले जो रिसेंट स्विंग लो है, स्विंग आई है, उनको देखो। पिछली बार देखो मार्केट बार बार कहां से नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया है, बस यही देखना है, इतना सिंपल है। मेरे साथ लाइव आओगे, मैं यही सब मार्क करता हूं, यही सब आपको दिखाता हूं, तो और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरे इंट्राडे लेवल वाला जो वीडियो है, शॉर्ट वीडियो 2 से 3 मिनट का, वो देखो तो वो भी समझ में आएगा। ऑप्शन चेन के अंदर ज्यादा कुछ है ही नहीं, बस 3 चीजें देखनी है,
जो मैंने 4 से 5 बार ऑलरेडी रिपीट कर दिए। और बाकी डबल टॉप देखो, डबल बॉटम देखो और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो जो मैंने अभी मार्क किए हैं। ये मैंने जो भी मार्क किया है ये मेरे कोई घर का लेवल नहीं है। पिछली बार जहां से बाइंग आया है, पिछली बार जहां से सेलिंग आया है, वही मैंने मार्क किया है। अभी मैं आपको आज का बताऊं, ये अभी का, कि इसमें बाइंग कहां से आई है, तो आप मुझे बताओगे सर ये जाहिर सी बात है यहां से और यहां से। और सेलिंग कहां से आई, तो एक पॉइंट तो ये है 5805, 5810, देख रहे हो सुबह दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे के बीच से वहां से सेलिंग आई है और यहां पे रुक गए और यहां से बाइंग आई है। मैं आपको बोलूंगा फिर से सेलिंग कहां से, आप बोलोगे सर यहां पे ये जोन, मैं बॉक्स ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से पता चले। ये ऐसा जोन है जहां से सेलिंग आना शुरू हुई है। कौन सी प्राइस है, 5900। बाइंग कहां से आई है, 5750। सेलिंग कहां से आई है, 5800। अब समझ में आ रहा है ना, फिर से यहां पे रुका कहां पे, फ्रेश बाइंग कहां से आई, 5800 से। तो जो भी एक्शन हो रही है ना, यहीं से हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहीं पे स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। अब सब कुछ क्लियर हो गया। ये था पूरा कंप्लीट अपना ऑप्शन चेन का क्लास। अभी इसी के ऊपर हमारा पूरा नेक्स्ट वीक होगा। पूरा जो नेक्स्ट वीक होगा मंडे से लेके फ्राइडे तक, इन बिटवीन शायद छुट्टी है एक दो, मुझे नहीं पता है, देख लेंगे। लेकिन जो भी होगा अब हम उसी के ऊपर काम करेंगे, प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपका रिवीजन भी हो जाए। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, एंड तक बने हो तो भाई सैल्यूट आपको, आप कुछ ना कुछ करोगे मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर आप कुछ करोगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो हैं वो अभी स्क्रीन के ऊपर थे, कहां गए, चलो मैं ऐड कर देता हूं। तो व्हाट्सएप कर दो, ग्रुप में ऐड हो जाओ, जम के वीडियो को शेयर करो यार, बहुत मेहनत लगी है इसके अंदर। ओके, थैंक यू।